हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है नंबर सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स सच दैट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेस. So first let's recap these numbers, then we will start the number system for class 9. नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने ढेर सारे नंबर्स के बारे में, जैसे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर और रेशनल नंबर, इन सब के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ नया नहीं है. उन्हीं से रिलेटेड एक नया टर्म हम लोग सीखेंगे इसमें, रेशनल के साथ साथ जो रेशनल नंबर ना हो. कुछ ऐसी भी नंबर्स होती हैं मैथमेटिक्स में जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. तो जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं. ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे. पहले पीछे का देख लेते हैं. स्टार्ट किया था हम लोगों ने पहले नेचुरल नंबर से. नेचुरल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा, डिटेल में नहीं. आप लोग जानते हैं सब नंबर्स के बारे में. तो नेचुरल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जितनी भी काउंटिंग नंबर होती है हमारी, वो नेचुरल नंबर्स होती है, जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं. बच्चों जब स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1. काउंटिंग किसी की भी कर रहे हैं, जैसे गार्डन में फ्लावर्स ही हैं, ट्रीज है, नंबर ऑफ ट्रीज है, आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें जब काउंट करेंगे तो फर्स्ट को 1 से स्टार्ट करेंगे. तो नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होगा 1 से. और जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं सबको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर n. ठीक है, नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय लेटर n. n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर. सिंपल सा है. ठीक है, और इसमें नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. तो नंबर लाइन पे अगर इसे देखेंगे तो ये आएगा आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 कहाँ तक? इन्फिनिटी. और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा. मतलब सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव होती है, ये भी ध्यान रखेंगे. जितने भी नेचुरल नंबर्स होती हैं क्या होती है? पॉजिटिव. फिर इसी में सेकेंड टर्म आया था हम लोगों का होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? यही सेम नंबर, अगर इसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो हमें जो टर्म मिलेगा वो होगा होल नंबर्स. होल नंबर्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स, या फिर ऑल नेचुरल नंबर लिखिए. काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल बोलते हैं. ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0. सभी काउंटिंग नंबर जिसमें 0 को भी अगर हम मिला लेंगे तो हो जाएगा होल नंबर्स. ठीक है, एंड होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय लेटर W. होल नंबर्स को हम लोग डिनोट करेंगे, लेटर W से. W स्टैंड फॉर होल नंबर्स. ठीक है, इसका अगर नंबर लाइन में डाल देंगे इन नंबर्स को, होल नंबर्स को, तो ये 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होगा. 0 1 2 3 4 कहाँ तक? इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स टू, और फास्ट करके ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स टू. ठीक है, होल नंबर में आपको अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से ये सारी लाइन, यहाँ तक की लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है नेचुरल नंबर n. तो जितनी भी नेचुरल नंबर्स है सभी होल नंबर्स हैं. लेकिन अगर सेम इसी का जस्ट अपोजिट पूछ जाए, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. सभी की सभी, जो प्रत्येक सभी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर. तब यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 0 एक होल नंबर है. 0 इज अ होल नंबर, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं.
ठीक है। फिर इन नंबर्स के बाद आपने क्लास 6 में आई हो, आपने देखा एक नया नंबर जिसे बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। इसमें क्या है, यह कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, या फिर ऑल नेचुरल नंबर लिखो, ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो, ये मिलके क्या बनाएंगे, होल नंबर्स, मतलब सभी होल नंबर आ जाएंगे इंटीजर। एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। अब कलेक्शन लिखते हैं, यहाँ सिंगुलर डिस्कार्ड इंटीजर्स, आर जो दो ढेर सारे होंगे, कलेक्शंस ऑफ आर तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, काउंटिंग नंबर मीन्स नेचुरल नंबर, जितनी भी नेचुरल नंबर है उसके साथ साथ जीरो, तो जीरो और सभी काउंटिंग नंबर मिला के होल नंबर बनाएंगे, मतलब सभी होल नंबर, और निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, मतलब जो नेचुरल नंबर होती हैं उनका माइनस नेगेटिव टर्म, ये मिला के बनाते हैं इंटीजर्स को। नंबर लाइन पे देखा, इसे डिनोट किया जाता है इंटीजर्स को जो डिनोट किया जाता है आई, आप लोग लिखते हैं तो आई नहीं है इसका, इसे इंडिकेट करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं जेड, और जेड जो है ये जर्मन वर्ड से आया, जर्मनी के वर्ड से आया, जर्मन वर्ड से आया, जिसका अर्थ होता है, जिसका फुल फॉर्म होगा जैवलिन, जैवलिन का अर्थ होता है टू काउंट, ये जैवलिन शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है टू काउंट। तो जो भी इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम जेड से डिनोट करेंगे, ठीक है। जेड कहाँ से आया, जर्मन वर्ड से आया है, जैवलिन से, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट, ठीक है। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स तो उन्हें जेड प्लस से डिनोट करेंगे, जो नेगेटिव होंगे उन्हें जेड माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक, पढ़ा है आप लोगों ने ये सब। तो जो इंटीजर्स होता है इसे नंबर लाइन में जब प्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन के हम राइट साइड भी जाएंगे और लेफ्ट साइड भी जाएंगे। ये हो गया 0, इधर +1 +2 +3, कहाँ तक +5, इधर लेफ्ट साइड -1 -2 -3, कहाँ तक -5, मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, तो ना तो स्मॉलेस्ट पता है और ना ही ग्रेटेस्ट, क्लियर। सभी नेचुरल नंबर जो भी आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट में नेचुरल नंबर, ठीक है, उसके पहले कोई इंटीजर होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, इसके पहले 0, और 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसके पहले क्या है -1। अच्छा, अब बोलते हैं -999 या कोई भी बड़ी नंबर आप बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर है, नहीं, उसके ठीक पहले कोई और इंटीजर, तो ये माइनस। ऐसे ही प्लस में ग्रेटेस्ट अगर बोलेंगे कोई भी नंबर तो उसके ठीक आगे कोई और पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस पूरे टर्म को हम लोग 0 को भी लिख लेते हैं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव, लेकिन जब कलेक्शन बनाएंगे, सेट बनाएंगे तो 0 को एज पॉजिटिव में एज्यूम करेंगे और ये सारा आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स यानी जेड, और यहाँ -1 से -∞ तक ये आपका आएगा नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन बनता है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये देखो नेचुरल नंबर का एक है पूरा कलेक्शन यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब इसमें नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। यही अपोजिट बोलेगा, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, तो फॉल्स होगा, क्योंकि -1 क्या 0 ही ले लो, 0 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ नेचुरल, -1 एन इंटीजर बट नॉट अ नेचुरल। तो सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं। सेम ऐसे ही अब यहाँ 0 भी मिला लेंगे, 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा होल नंबर के लिए। every whole number is an integer but every integer is not a clear। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा नंबर में रेशनल नंबर्स,
रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा, एनी नंबर विच कैन बी अ नंबर विच कैन बी expressed in form of p by q, in form of p by q, where p and q are इंटीजर्स। इंटीजर मतलब p की वैल्यू माइनस और प्लस दोनों हो सकते हैं, इंटीजर्स, एंड q is not equal to 0, एंड q is not equal to 0। q का वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को जो डिनोट करते हैं इसके लिए लेटर यूज करते हैं हम लोग q। q स्टैंड फॉर परसेंट। जो p बाई q है, q p को q से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या कहलाएगा, परसेंट ही कहलाएगा। तो जो भी रेशनल नंबर होती हैं इन्हें q से डिनोट करते हैं। ये p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हो। जैसे 3/5 तो p बाई q के फॉर्म में ऑलरेडी है, लेकिन अगर कोई लिखता है -3 तो ये p बाई q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, -3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर भी 2 टाइप, जैसे इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ऐसे ही रेशनल नंबर भी, पॉजिटिव रेशनल नंबर उसे q प्लस दिखाएंगे और नेगेटिव रेशनल नंबर उसे q माइनस दिखाएंगे। क्लियर? तो p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स, मतलब p और q दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों साइन के साथ हो सकते हैं। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो q इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि किसी भी नंबर का अगर डेनोमिनेटर अगर आप 0 लिखते हैं तो नंबर डिफाइन नहीं हो। 3/0 अगर हम लिखते हैं तो 3/0 को सॉल्व करने का, देखो कोई ऐसे सॉल्व कर सकता है, 0 9 जा 0, 3 आया 0, 6 जा 0, फिर से 3 आया, ये कंटिन्यू। और कोई इसी को ऐसे सॉल्व कर सकता है, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को किसी भी मेथड से या किसी भी वे से, किसी भी लॉ को, किसी भी फार्मूला को अप्लाई करके सॉल्व कीजिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए। यहाँ रिजल्ट देखो वेरी कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है 1 to 12, यहाँ आ रहा है 96, और एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग रिजल्ट, ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए 3/0 को हम करने का तरीका दोनों का सही है भाई, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, या 0 9 जा 0, 0 6 जा 0, दोनों का सही है, तरीका दोनों का सही है। लेकिन रिजल्ट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसलिए किसी भी नंबर को जैसे p/0 को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ये मैथ में डिफाइन नहीं है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे अनडिफाइंड। कहीं कहीं पर 1/0 को जो है लिखा जाता है इन्फिनिटी के इक्वल, इनफाइनाइट के इक्वल लिखा जाता है, लेकिन इनफाइनाइट के ये इक्वल नहीं है, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा होता है। मतलब ये 0 से डिवाइड करते रहो, ये कंप्लीट नहीं होगा, तो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। सेम ऐसे ही 1/इनफाइनाइट, ये 0 की तरफ बढ़ता जरूर है, लेकिन 0 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक, तो रेशनल नंबर समझ में आ गया। अब इसी रेशनल नंबर के साथ साथ जब हम इरेशनल नंबर को भी ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा रियल नंबर। तो पढ़ते हैं मैथ में नंबर्स। नंबर्स देखिए, बेसिकली मैथ में 2 टाइप्स की नंबर होती हैं, एक होती है रियल और एक होती है इमेजिनरी। रियल नंबर एंड इमेजिनरी। रियल नंबर जो वास्तव में हो, इमेजिनरी नंबर जिनकी केवल इमेजिन किया जाए कि ऐसा हो सकता है और रियल में नहीं होती। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं नंबर्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज करके। आपसे पूछा जाएगा कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 2 ही टाइप्स बोलेंगे,
रियल एंड इमेजिनरी। हम बताएंगे रियल, इमेजिनरी, और रियल और इमेजिनरी का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप के, 3 टाइप्स। फर्स्ट है रियल, सेकंड है इमेजिनरी, और थर्ड वन है कॉम्प्लेक्स। क्लास 9 में हम लोगों को रियल नंबर ही पढ़ना है, केवल इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना है। शॉर्ट में हम लोग इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर जो होती है हमारी, ये 2 टाइप्स की होती है। देखो बच्चों, नंबर को, किसी भी नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में जब लिखते हैं तो नंबर जो डिफाइन होता है टोटली डेसिमल के बेस पर डिफाइन होता है। नंबर या तो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, अगर वो p/q के फॉर्म में है। अगर नहीं है ऑलरेडी, जैसे 2 लिखा हुआ है, तो इसे हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो 2.0 लिख सकते हैं, 2.00 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का पार्ट है, मतलब टर्मिनेट का मतलब पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे 18/9, तो ये कितना है 2, 9 2 जा 18, इसे हम 2.0 लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल फॉर्म नंबर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट। एक तो होता है टर्मिनेट हो जाए, अगर टर्मिनेट नहीं भी हो रहा है तो कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो, इस कंडीशन में उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। नंबर या तो डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट हो जाना चाहिए, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो कोई नंबर बार बार रिपीट होनी चाहिए। जैसे अगर आप 1/3 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0.333 कंटिन्यू 3 रिपीट हो रहा है, जैसे हम लोग लिखते हैं 0.3 बार, और 0.3 बार को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। क्लियर है? इन सबको p/q के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ परेशान नहीं होना है, ये बताया जाएगा जब चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी बेसिक समझ। तो जो रेशनल नंबर होंगे ये 2 टाइप्स के हो जाएंगे। कौन कौन सा? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर फिर से न बच रहा हो, आगे वो उसका डिवाइड न हो रहा, वो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे हम लिखते हैं 1/4, 1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.25, देखो टर्मिनेट हो गया, इसके आगे नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि जिस भी नंबर का डेनोमिनेटर 2 हो, नंबर का डेनोमिनेटर अगर 2 है, 5 है, 2 के पावर में है, जैसे 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4, 2 पावर 5, ऐसा है। 5 के पावर में 5 है, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 पावर 4, या फिर 2 into 5 की प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे 2 5 जा 10, वो भी टर्मिनेट है, 2 2 जा 4, 5 जा 20, वो भी टर्मिनेटिंग होगा। कब? जब डेनोमिनेटर इस फॉर्म में। तो जिस नंबर का डेनोमिनेटर लिख सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, जिस नंबर का डेनोमिनेटर 2 पावर m into 5 पावर n के फॉर्म में होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, और जिसका नहीं होगा, जैसे डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, 12 कर लेंगे, ऐसा, तो वो नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन उसमें कोई नंबर बार बार रिपीट होगा, कोई नंबर बार बार आएगा, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेट है लेकिन बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो हमने 5/6 ले लिया, 5/6 को अगर सॉल्व करेंगे तो 6 डेसिमल लगेगा 0.56, 8 जा 48, फिर 2 आएगा 20, 6 3 जा 8, 6 3 जा 8, देखो ये 3 रिपीट होने लगेगा। ठीक है,
तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.83 के बाद 3 रिपीट हो रहा है, जब नंबर रिपीट हो रही है बार का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर का पार्ट। इनके बारे में पढ़ना है, डिटेल में पढ़िए। इरेशनल नंबर्स, रेशनल जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, इरेशनल जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सके। इरेशनल नंबर आएगी इसमें, इरेशनल नंबर्स। चलिए इरेशनल्स बोला जाता है नंबर्स को साइड में, रेशनल नंबर को साइड में रेशनल्स, इरेशनल नंबर को साइड में इरेशनल्स, ठीक है। रेशनल्स, इरेशनल्स। इरेशनल नंबर क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, न तो टर्मिनेट हो, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जो पूरी तरह से टर्मिनेट भी नहीं होगी और कोई नंबर बार बार उसमें रिपीट भी नहीं होगा, ऐसे नंबर कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स लिख लो, डेसिमल्स। और इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स या शॉर्ट में इरेशनल्स। जैसे आपके पास है √2, √2 की वैल्यू फाइंड अगर करेंगे आप लोग, तो √2 की वैल्यू 1.414, नंबर रिपीट नहीं होंगे, अलग अलग नंबर आएंगे, हर एक नंबर के बाद उनका जो सेट होता है नंबर का रिपीट नहीं होगा किसी ऑर्डर। √3, √4 तो नहीं होगा, √4 रेशनल नंबर हो जाएगा, √4 का वैल्यू होगा 2, वो रेशनल हो जाएगा। √5, ऐसे ढेर सारे नंबर हैं। एक नंबर है पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू आप लोगों ने 22/7 रखा है, लेकिन पाई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 22/7। पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे करके है, और सुपर कंप्यूटर ने अभी तक पाई का वैल्यू मिलियन प्लेसेस तक निकाला है डेसिमल के बाद, लेकिन नंबर में कोई भी सेट रिपीट नहीं हो रहा है हमारे। पाई की वैल्यू सबसे पहले फाइंड की थी अपने इंडिया में आर्यभट्ट में, ठीक है। 4 प्लेसेस तक पाई का वैल्यू उन्होंने फाइंड किया था अपने इंडिया में। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है, पाई में डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं होता है। क्लियर? चलिए, ये है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के दोनों पार्ट हम लोगों को पढ़ना है क्लास 9 और 10 दोनों में, तो रेशनल्स, इरेशनल्स, इन्हीं के बारे में। फिर आता है इमेजिनरी नंबर। इरेज करें इसे। ये रियल हो गया। इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखिए, इसके लिए आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 2, जैसे आपको मिल गया x² - 1 = 0, इसे सॉल्व करो और x की वैल्यू फाइंड करो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 क्राइटेरियाज हमारे पास होते हैं। एक होता है d, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका, इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अभी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 10 में पढ़ेंगे, अभी बस शॉर्ट में जान लीजिए। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल होती है, तो इक्वेशन के जो रूट आएंगे, रूट मतलब सॉल्यूशन, इनके जीरोस, ये रियल होंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है, तो हम लोग लिखते हैं नो रियल रूट्स। इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा इस कंडीशन में। अगर रियल रूट नहीं होगा तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने 16th सेंचुरी में बनाया, इसके लिए भी रूट एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो रियल नहीं होता, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी नंबर का वहाँ कॉन्सेप्ट आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि √9 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे +3 भी होगा, -3। मान लो अगर मैं √-9 का वैल्यू आपसे पूछूं, तो ये आप लोग -9 किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, प्लस में है। -3 अगर करते हैं तो -3 का स्क्वायर जब करेंगे, -3 × -3 +9 आएगा। ऐसे 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा, +9 आएगा। मतलब निगेटिव है तब भी स्क्वायर प्लस में, पॉजिटिव है तब भी प्लस में। तो √-9 की वैल्यू नहीं डिफाइन की जा सकती। उसके लिए मैथमेटिशियन ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया,
ठीक है, उसके लिए इन्होंने लाया आयोटा, आई सी से रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा। आयोटा एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है √-1। अब सोचो अगर यहाँ से हम √-1 को अलग कर लें तो √-1 इंटू 9 आएगा। एक्सपोनेंट का लाभ हमने पढ़ा है, दोनों के रूट लगाए तो अलग अलग लिख सकते हैं, -√-1, ठीक है, √-1 इंटू √9। अब इसकी वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। √-1 की जगह पे आई लिखेंगे और √9 की जगह पे प्लस माइनस, और ये तो जिन नंबर के साथ आई लगा रहेगा आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है √-1। ये नंबर को कल आएंगे इमेज, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। जब हम x² -1 को सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने का दो तरीका है। अदरवाइज x² सीधे 1 लिखो तो x क्या हो जाएगा √1 यानी कि प्लस माइनस 1। एक तरीका और है इसे सॉल्व करने का, x² -1² कर दो, a² -b² लगेगा, a - b और a + b = 0। यहाँ से x - 1 = 0 तो x आएगा 1, और यहाँ से x + 1 = 0 तो x आएगा -1। देखिए सेम आंसर आ रहा है +-1 ठीक है। लेकिन जब हम x² + 1 को सॉल्व करेंगे तो x² + 1 में जब हम d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 से छोटा है। b² - 4ac 0 से छोटा है। उस कंडीशन में x² अगर हम फाइंड भी करते हैं तो ये 1 ट्रांसपोर्ट होकर इधर जाएगा -1, x क्या आएगा ±1, और √-1 डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये रियल नंबर नहीं है, डिफाइन है, रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर। √-1 को हम लोग लिखते हैं तो ये आएगा +-, क्लियर। तो जिन भी नंबर के साथ साथ आई लगा रहेगा उन्हें बोलेंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर का हमेशा फॉर्म होगा, कोई भी नंबर लिखेंगे रियल नंबर उसके साथ आई लगा रहेगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 3i, 2i, 5i, कुछ भी लिखिए, या इसे अगर रूट में लिखना चाहते हैं तो √-3, √-5, √-7 ऐसा लिखा। ये सभी इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन। रियल नंबर मान लो कोई भी रियल नंबर a है, a प्लस इमेजिनरी नंबर के साथ i लगा रहेगा, a + b i। इस फॉर्म में जो नंबर होगा ये होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है। इनका ग्राफ भी देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर का। मान लो ये ऐसे है, ये रियल नंबर लाइन, तो ध्यान होगा आपको इसे रियल नंबर लाइन क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीजन है कि रियल नंबर लाइन पे हम केवल रियल नंबर को प्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसे रियल नंबर लाइन कहा जाता है। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे इधर -1, -2, और यहाँ पे इसे हम रियल नंबर लेते हैं, ठीक है। r इस पर कोई परपेंडिकुलर बिल्कुल ड्रा करते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा ऐसा आएगा, और ये है हमारा बेटा इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर को प्रेजेंट करता है, मतलब इस पर जो नंबर रहेंगी उसके साथ आई लगा रहेगा। मान लो 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3। इमेजिनरी नंबर का जो ग्राफ आएगा रियल नंबर पे नहीं आएगा, ग्राफ आपको ऐसा या फिर यहाँ आएगा तो ऐसा, किसी भी नंबर से होकर जाए। और ये पैराबोला को प्रेजेंट कर रहा है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में आता है। यही अगर रियल नंबर लाइन को कट करेगा तो उसके टू रियल रूट हो जाए, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर ग्राफ, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हमें रियल नंबर चाहिए और इमेजिनरी दोनों चाहिए। तो मान लो कुछ इस तरह से है, ये 0, 1, 2, 3 ये रियल नंबर है, 1, 2 ये इमेजिनरी। और मैं मान लो कोई नंबर 3 + 2i इसे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो यहाँ से रियल नंबर, ये रियल पार्ट होता है जिसके साथ आई नहीं लगा रहता, तो जिसके साथ आई लगा रहता है ये इमेजिनरी।
तो यहाँ से रियल पे गया है 3 तक और इमेजिनरी पे आया है 2 तक। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा 3 + 2। ठीक है, क्लियर है? तो परेशान नहीं होना है इसके लिए, हम लोगों को केवल रियल नंबर पढ़ना है। यहाँ पे शॉर्ट में हमने इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दिया। फिर रियल नंबर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। आप लोगों ने जब भी नंबर पढ़ा होगा, इंटीजर्स, रेशनल नंबर या कोई भी नंबर पढ़ा होगा, तो उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स, होल नंबर है होल नंबर, इंटीजर है इंटीजर, रेशनल नंबर है रेशनल। ऐसे ही प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की। तो जो प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की ऑफ रियल नंबर्स, ये जो रियल नंबर्स होती हैं ये सभी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन और आप लोगों ने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वैलिड है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे वैलिड नहीं। तो जो रेशनल नंबर होती है ये फॉलो करती है किसे, एसोसिएटिव, पहले कम्यूटेटिव आएगा, चलिए बाद में एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो लॉज होते हैं, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पढ़ा है आप लोगों ने, इन सबको रियल नंबर्स फॉलो करते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल। लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, बट irrational numbers are not closed। रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब किसी भी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करेंगे, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशनल आएगा, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल आएगा, और रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर आएगा। ये रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं फॉलो करता। इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, इसीलिए हमने लिखा है इरेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज। जैसे देखो इरेशनल नंबर √2 है प्लस √2, ये आएगा 1√2 1√2 तो यहाँ तो फॉलो कर रहा है √2 इरेशनल, √2 इरेशनल, 2√2 इरेशनल, लेकिन हमेशा नहीं करेगा। मान लो यहीं पे हम लिखेंगे √2 प्लस नेगेटिव ऑफ √2 इज इक्वल टू, ये होगा √2 माइनस √2, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। अब 0 आपका इरेशनल नहीं है, 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी देख लेंगे, अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √4, जिसकी वैल्यू होती है √2 × √2 इज इक्वल टू 2। तो मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल नहीं है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक, क्लियर है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, इसी की प्रॉपर्टी है कि रियल नंबर में, रियल नंबर लाइन पर ऑन और रियल नंबर लाइन there exists infinite real numbers। नंबर लाइन पे किसी भी
on real number line there exists infinite real number, एक होता है on real number line between 2 points, रियल नंबर पे 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। अगर यहाँ से आप रियल नंबर लाइन ड्रा करो -1 0 1 एंड 2 और कोई भी 2 पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लिया 0 पे, एक पॉइंट 1, तो इनके बीच कितने रियल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स इनके बीच में होंगे। वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये था हम लोगों का आज का कॉन्सेप्ट। बेसिक हमने बता दिया आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर को कैसे नंबर लाइन में प्रेजेंट किया जाएगा। ये सब हम बाद में चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर के थ्रू जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें रियल नंबर को प्रेजेंट करने के लिए रेशनल नंबर का प्रेजेंटेशन आपको आता है। अब इसमें इस रियल नंबर लाइन पे √2 को प्रेजेंट करना है, √3 को प्रेजेंट करना है। ये सब सारी चीज़ें जब हम लोग सॉल्यूशन करने लगेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे। बेसिक आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ से आपको बेसिक इंट्रोडक्शन रेशनल नंबर का पूरा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।